प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ मिले। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में लगातार जो हाई अलर्ट है वो लगातार जारी है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से साउथ कश्मीर में भी ऑपरेशन, इससे जो जवानों का जो मोरल है वो काफ़ी अप हो जाता है। इससे उरी सेक्टर की अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा भी वहाँ पर जवानों से मिले थे, लेकिन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जवानों से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जवानों से मिल रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये जो कह सकते हैं आम जनता तो चाहती है, लेकिन जो हमारी सेना है, जो हमारे जवान हैं, वो बहुत चाहते हैं प्रधानमंत्री को। जैसे ही बीच में आते हैं, देखिए जोश कैसे हाई होता है, चेहरे की मुस्कुराहट। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुस्कुराहट बता रही है कि हमारे जवान कितने खुश हैं। उन्हें वो आदमी मिला है जिसने उन्हें ट्रिगर फ्री करने की ताकत दी है। पॉइंट है सर। बहुत मुश्किल था हमें लड़ना, हम 20-25 सालों से लगातार परेशान थे। और परसों भी जब सुबह मीटिंग हुई थी, एनएसए और सीडीएस और तीनों मंत्री प्रधानमंत्री के घर जा रहे थे सुबह सुबह रोज। आज भी रक्षा मंत्री के साथ हैं, तो वो घर जाके मांग रहे थे कुछ, और वो 3 बजे वो प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया। वो 3 बजे साइन किया, तब 5 जाके वो हुआ है, 5 बजे वो हुआ। आपको समझिए इस सीक्वेंस ऑफ सेक्शन को। 4 घंटे तक हमने डीजीएमओ से बात नहीं किया था पाकिस्तान के, हम रुके हुए थे उस सुबह। 3 बजे हमने कहा कि आतंकवाद को हम, टेरर को हम एक्ट ऑफ वॉर करार करते हैं। ये इंटरनेशनल एरेना में, विश्व के इतिहास में एक किसी देश का बहुत बड़ा कदम है, माना जाएगा। और इसके साथ जो अपॉर्चुनिटी, फ्यूचरिस्टिक जो रियलिटीज आने वाली है, उसी कारण से राजनाथ सिंह जी को कहा गया था कि जाइए बेस पे जाके लोगों से मिलिए, और अब वो खुद चले गए हैं। ऐसी बातें तब होती हैं जब सेना के मनोबल को और आगे ले जाके कुछ कराना होता है। बिल्कुल, जो सेना है तैयार है, लेकिन आपने प्रधानमंत्री की सदरी का जो कलर है उस पर आपने कहा कि आज उन्होंने भगवा जो सदरी है उन्होंने धारण की है, सफ़ेद कलर की शर्ट है, और जो आसपास जो एयरफोर्स के जवान हैं उनकी जो वर्दी है वो हरी है। पूरा तिरंगा नज़र आता है, और इस तिरंगे पर जितने भी शब्द आप लुटा जाएं वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। देखिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये तो हम सब कह ही रहे हैं, और ये जो झंडा उन्होंने और ऊंचा कर दिया है आज। हम सब अब मैं भी 6 फीट 2 इंच का हूं, मैं आज 6 फीट 5 इंच का हो गया हूं। सबका सीना खुशी से हम शामिल हो रहे हैं आपके इस जीत में। देखिए, आपको लगता होगा जनाक्रोश है कि हम ये ले लेते वो लेते, ये अंत की शुरुआत है, आपको समझना होगा। सौम्यता गंभीरता के साथ हमने ये पूरा 4 दिन का की जो युद्ध है और संघर्ष है उसको किया है, और यहाँ से स्टार्ट किया हमने, कुछ अपॉर्चुनिटी ली है। बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं। अगर आप डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस की बात सुनो और ध्यान से समझो तो पता लगेगा। सर, ये आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं, जरा बताइएगा आदमपुर एयरबेस के बारे में। देखिए, एयरबेस हमारा सेंसिटिव है, सारे के सारे एयरबेस अभी हमारे एयर स्पेस क्लोज्ड है बॉर्डर के, और ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं। ये सारे के सारे हमारे ऑलमोस्ट फाइटर बेसेस हैं, जो हमारी जो सीमा है वहां के साथ लगे हुए हैं, और यहां से हम किसी भी कार्रवाई के लिए 20 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक हमने मारा है। तो मारक क्षेत्र में रहने के लिए हमें यहां से, देखिए, किसी भी एयरबेस से, मैं आदमपुर की बात नहीं कर रहा, किसी भी एयरबेस से हम स्क्रैम्बल करते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट को। हम ORP, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म मेंटेन करते हैं, जहां जो पायलट है वो 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में कॉकपिट में बैठा रहता है, पूरी तरह से तैयार, और वहीं के बगल वाले हट में दूसरा पायलट होता है, वो रेडी रहता है, जब ये निकलता है तो वो जाता है। और ऐसे रेडीनेस हम मेंटेन करते हैं 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो ये वैसे बेसिस हैं जहां से हम कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जैसे ही सायरन बजता है ये टेक ऑफ कर जाता है। आपने मूवीज देखी होगी, अभी तो आपने स्काई फोर्स देखा है, अभी तो आपने सरगोधा वाली बात सुनी है, अभी तो हमने अटैक किया है सरगोधा पे, अभी तो किराना हिल परेशान है, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। ये सब आप कह रहे हो, हमें तो मालूम ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है। धमाका चला गया होगा, अरे गोले इधर उधर चले जाते हैं। आप देखो, आपका जहाज आ रहा है, इमरजेंसी न्यूक्लियर टीम आ रही है, क्या आ रहा है, वर्ल्ड कह रहा है, मीडिया कह रही है, हमने न्यूक्लियर, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही ना हमने किया। हमने कहा कि ब्लैकमेल नहीं करोगे, कर पाओगे क्या? न्यूक्लियर पे ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और इस समय प्रधानमंत्री जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, लगातार हम तस्वीर तो दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर हमारी सहयोगी अनामिका इस समय मौजूद हैं, वो भी देख रही हैं कि कैसे भारतीय सेना के जवान कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोबल बढ़ाया, अनामिका।
और देखिए, दो बड़ी बातें हैं आज की जो काफी महत्वपूर्ण है आज के लिए। पहला तो ये कि पीएम मोदी आज पहुंचे जवानों के बीच में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। और आप याद करिए कि कल भी पीएम मोदी की ओर से राष्ट्र के संबोधन के दौरान सबसे पहले पीएम मोदी ने सेना के जवानों को सैल्यूट किया था। और आज उधमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी, जहां पे वो जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जवान उनको अपने बीच पाकर के बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि जो देश का नेतृत्व संभालने वाले पीएम मोदी हैं वो उनके साथ हर मौके पर खड़े हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आज निकल के सामने आई है, जहां पे कश्मीर के शोपियान में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। तो एक तरफ जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही, तो वही दूसरी ओर पीएम मोदी की ओर से जवानों की हौसला अफजाई की जा रही है। पंजाब, आप याद करें कि बीते कुछ दिनों से पंजाब में, चाहे हम अमृतसर की बात कर ले या बठिंडा की बात कर ले या अलग अलग जगहों की बात कर ले, हमने देखा है कि कई बार कई रात इलाके ब्लैकआउट में डूबे रहे। और लेकिन जिस तरीके से वहां पे सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान की सेना को शिकस्त दी, न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनके हर प्रहार को यहां पे निष्क्रिय कर दिया गया आसमान में। और यही वजह कि कल पीएम मोदी की ओर से कहा गया था कि दरअसल ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है या पूरा का पूरा जो एक तरीके से तस्वीर निकल के सामने आई है, सेना के जवानों को पूरा देश सल्यूट करता है। और उन्होंने पूरे देश के लोगों की ओर से सल्यूट किया था। और आज सुबह पहुंचे उनके बीच में, जहां पे उधमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी की सुबह मौजूदगी थी, पंजाब में पीएम मोदी की मौजूदगी। और वो पंजाब जिसका इतिहास बताने के लिए काफी कि कब पंजाब के लोगों ने, पंजाब से जुड़े सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। और आज पीएम मोदी आज उन्हीं के बीच में मौजूद रहे, जहां पहुंच के पीएम मोदी ने ये तस्वीरें साझा भी की हैं। वहां से जो जवान है वहां पे बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी बिल्कुल अनामिका, अपनों के बीच इसे अपनापन कहते हैं। और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। श्याम सर, बहुत अच्छे तरीके से आप बता पा रहे थे कि इस तस्वीर के मतलब मायने। हम तो कह रहे हैं कि बैठक करते हैं तो पाकिस्तान परेशान हो जाता है, और ऐसी तस्वीरें जब आएंगी तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। देखिए, आदमपुर बेस हमारा फॉरवर्ड बेस है और यहां पे कुछ अटैक्स की कोशिश उन्होंने की, कुछ ड्रोन्स मारे, कुछ भी मारे, हमारे को थोड़ी बहुत उन्होंने हानि पहुंचाने की। यानी आप कह रहे हैं कि आदमपुर एयरबेस का चयन भी किया गया, तो इसके पीछे भी एक मैसेज है। बिल्कुल, वो चाहते थे कि इसे डैमेज करें, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड बेस है और कश्मीर जम्मू के एरिया में ये हमारे को वो चाहते थे डेंट करना एक तरह से। और उसी जगह गए हैं जहां पर, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर उत्साह बढ़ाना होता है तो हमारे जो लीडरशिप है वो हमेशा फॉरवर्ड एरियाज में जाती है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं। तो ये उसी का नमूना है। प्रधानमंत्री मनोभावना समझते हैं सैनिकों की, बिल्कुल कनेक्ट होते हैं उनके साथ। बिल्कुल, आपने तस्वीर देखी होगी कि आतंकी जब पाकिस्तान में मार गिराए गए तो सेना उनके सम्मान के लिए पहुंचती, उनका पीएम नहीं पहुंचता। और उस तस्वीर से इसकी तुलना कभी नहीं हो सकती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हालात को सामान्य करने की पूरी कोशिश में और अपनी शर्तों पर, इसे नोट कीजिएगा, अपनी शर्तों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने शर्तों पर जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे, किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। और यहां पर आदमपुर एयरबेस पर जवानों से प्रधानमंत्री की मुलाकात